फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब सॉल्व मिलेंगे, फुल्ली सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे मेनली अपने बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे फुल्ली सॉल्व मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो लगभग क्या है, आपको 25 या मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तक आपको मिलने वाले हैं जो कि 2 मार्क के होते हैं और आप एग्जाम में देखा जाए तो इनकी प्रियॉरिटी आने की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमारा आता है डिफाइन हर्बल मेडिसिन, ठीक है। तो आपको बता देना है कि हर्बल मेडिसिन क्या होता है। तो हर्बल मेडिसिन पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा, देन उसमें ये लिखिएगा कि हर्बल मेडिसिन ये क्या है। एक फाइटो मेडिसिन तो ही होती है। फाइटो मेडिसिन मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो हम प्लांट से मतलब ले सकते हैं। तो हमारा जो हर्ब्स होता है वो एक टाइप का प्लांट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या है, फाइटो मेडिसिन भी बोला जाता है। हमारे हर्बल मेडिसिन को आप फाइटो मेडिसिन बोल सकते हो, ठीक। अब देखो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल प्लांट्स, और देखा जाए तो इसे हम लोग हर्बल प्लांट से ही डिराइव्ड किए हैं। एंड यूज टू ट्रीट वेरियस हेल्थ कंडीशन, और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो हमारी हेल्थ कंडीशन कहीं कहीं मतलब थोड़ी सी डैमेज या एबनॉर्मल हो जाती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग हर्बल मेडिसिन का यूज करते हैं। देखो उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे इसमें क्या आती है, इट इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक फ्लावर, फ्रूट, सीड, रूट, लीव्स एंड बार्क। अब देखो क्या है, ये हर्बल मेडिसिन में जो हमारा आता है ना, तो ये क्या है, मतलब प्लांट के जैसे फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, रूट है, लीव्स है, बार्क है, ये सारी चीजों को मर्ज करके तब जाके हम लोग कोई एक हर्बल मेडिसिन का मतलब हर्बल मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही हम बोलते हैं ओवरऑल हर्बल मेडिसिन। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो टर्मरिक का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, अश्वगंधा का, जिंजर का, ये सब क्या है अपने आप लाइफ स्टाइल में भी इसको यूज किए होंगे कि जैसे हल्दी का यूज करके कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, अश्वगंधा का यूज करके, बाकी जिंजर का यूज करके आप लोग किए होंगे जरूर, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं ओवरऑल हर्बल मेडिसिन, ठीक। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, वह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है डिफाइन हर्ब्स। हर्ब्स हम किसे बोलते हैं? हर्ब्स अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये शार्ट प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें ही आप हर्ब बोल सकते हो। उसके बाद ये जो है नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। नॉन वुडी प्लांट मतलब अगर इसको आप लोगे या पकड़ोगे ना तो इसमें लकड़ियां नहीं पाए जाएंगे, ठीक। इसीलिए इसको नॉन वुडी प्लांट्स बोला जाता है। इट हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड पेरिसेबल स्टेम, और अगर इसकी स्टेम की बात करें तो सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा और पेरिसेबल होगा, किसका, हमारे हर्ब्स का, ठीक। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, ठीक है। अब देखो जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो फूड में कभी कभी फ्लेवर का भी काम करते हैं। इन फ्रेग्रेंस मतलब जैसे देखो ना, कोई भी चीज जैसे कोई महकने के लिए कहीं पे फूड मटेरियल में यूज किया जाता है तो वहां भी इसका यूज होता है। और कुछ नेचुरल मेडिसिन हमारे होते हैं उनमें भी हमारा हर्ब्स का यूज होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे देखो मिंट है, बेसिल है, रोजमेरी है, ईटीसी, ठीक है। और भी होते हैं बट मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल आप सभी के लिए लिखा हूँ ताकि इजी वे में आपको याद हो सके। उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स, ठीक। तो आई होप कि आपका 2 क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डिफाइन हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। अब देखो हर्बल प्रिपरेशन क्या होता है, देन हर्बल प्रोडक्ट्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बल प्रिपरेशन ये क्या होता है। इट इज ए प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ हर्ब्स। अगर देखा जाए तो हर्ब्स का मतलब ये प्रोसेस्ड फार्म है। अब प्रोसेस्ड फार्म ये क्यों है कि जब हम लोग हर्बल प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जब हर्ब्स लेते हैं, ठीक है, और हर्ब्स क्या है उसको प्रोसेस में करते हैं। जब प्रोसेस में करते हैं तभी तो हमारा हर्बल प्रिपरेशन बने होगा, तभी तो जाके कोई मेडिसिन बनेगी। तो ये क्या है, एक हर्बल मतलब प्रिपरेशन यही होता है जो कि हर्ब्स को प्रोसेस में हम लोग रखते हैं। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम हर्ब्स, और यह क्या है, हर्ब से ही ड्राइव किया जाएगा। तो कंफर्म बात है कि हर्बल प्रिपरेशन है तो हर्ब से ही ड्राइव किया जाएगा बाय यूजिंग वेरियस स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और इसमें क्या है, डेराइव तो किया गया है लेकिन बहुत से स्टैंडर्ड प्रोसीजर की हेल्प से, जैसे कि एक्सट्रैक्शन है, फर्मेंटेशन है, और भी होते हैं बट यहाँ मैं आप सभी के लिए 2 ही लिख के लाया हूँ, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी का रहेगा प्रिपरेशन है प्रोडक्ट फ्रेंड्स। हर्बल प्रोडक्ट हमारा देखो क्या होता है, इट इंक्लूड वेरियस हर्बल फार्मूलेशन लाइक टैबलेट, सिरप, कैप्सूल। आपने क्या है कि लॉन्ग वाले में आप लोग फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट्स और फार्मूलेशन ऑफ सिरप्स, कैप्सूल, ये सब तो जरूर पढ़े होंगे ना। तो ये सब आप पढ़ रहे हो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हमें सब क्या है, हर्बल से रिलेटेड ही पढ़ना है। हर्बल टैबलेट, सिरप, तो यही हर्बल प्रोडक्ट तो यही हमारे आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग यही फटाफट लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। तो जैसे देखो गार्लिक का कैप्सूल होता है, तुलसी कप का सिरप होता है, ये सारी चीजें हमारे क्या है, हर्बल प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाई बायोपेस्टिसाइड्स। अब देखो हम क्या है, बायोपेस्टिसाइड से आप लोग क्या समझते हो उसको बता देना है। ये सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि यह जो है
एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है कि ये नेचुरल सब्सटेंस होता है। उसके बाद इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया और मिनरल्स। और अगर यह देखा जाए ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे प्लांट से भी मिल सकते हैं बायोपेस्टिसाइड, एनिमल से भी मिल सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और मिनरल से भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज यूज टू किल आर कंट्रोल पेस्ट। अब देखो क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बेसिकली मतलब पेस्ट को किल और कंट्रोल करने में करते हैं। और वो पेस्ट जैसे हमारे इंसेक्ट हैं, वीड्स हैं, प्लांट डिजीज हैं, तो उनमें जो हमारे पेस्ट लग के खराब कर देते हैं ना, उनको कंट्रोल या किल करने के लिए हम लोग बायोपेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। अब देखो उसी से कोरिलेट क्वेश्चन करता हुआ आ गया बायो इंसेक्टिसाइड। कभी कभी क्या है, दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आप लोग दोनों का डिफिनेशन रेडी करके जाइएगा। डिफरेंस अगर पूछेगा तो बात वही है, आप लोग उसी के लिख दीजिएगा, तो 2 मार्क्स आप लोग इजी वे में गेन कर सकते हैं। अब बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस। या देखो फिर कॉमन पॉइंट आ गया कि यह जो है आपका नेचुरल सब्सटेंस होगा, ठीक है, ये तो सभी को पता है कि यह जो है नेचुरल सब्सटेंस होगा। उसके बाद इट इज यूज टू किल आर कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट। अब देखो क्या है, ये जो है हार्मफुल इंसेक्ट को किल या कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है हमारा कौन, बायो इंसेक्टिसाइड। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन के साथ राइट द एडवांटेज ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे, पहली बात तो यह नेचुरली होता है और इंसेक्ट को यह किल करता है और यह बायोडिग्रेडेबल होता है। यह क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो 2 मार्क्स का पूछा है तो आप 3 ही लिख दोगे, तो आपके लिए यही काफी रहेगा, ठीक है। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, वह है आपका डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए फूड आर पार्ट ऑफ फूड। अगर देखा जाए तो यह जो है फूड होता है या तो किसी भी फूड का पार्ट ही होता है ये न्यूट्रास्यूटिकल। अब इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल फूड और डाइटरी सप्लीमेंट। अब इसको क्या हम लोग फंक्शनल फूड या डाइटरी सप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, इट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स इन एडिशन टू दियर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड यूज टू ट्रीट वेरियस डिजीज। अब देखो क्या करेगा, हमारे ये न्यूट्रिशन वैल्यू को मतलब हेल्थ बेनिफिट को भी बढ़ाएगा और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा देगा, और जो भी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर है उसको ट्रीट करने में भी यह हेल्प करेगा। जैसे मान लो कि कोई भी अगर डिफिशियंसी मान लो हमारे बॉडी में हो जाती है विटामिन कमी, ठीक है, तो कोई विटामिन की कमी से हो जा रही है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी आप फल खा रहे हो, मान लो उस फल से आपको वही विटामिन मिल रही है और आप वही फल खा रहे हो, तो आप जब फल खाओगे तो कहीं ना कहीं से आपका क्या है, भूख, जो आपको भूख लगी वह भी गायब हो जाएगी और जो विटामिन की डिफिशियंसी है वह भी ट्रीट हो सकती है। तो ये हमारे होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राइट बोटेनिकल सोर्स एंड यूज ऑफ गार्लिक एंड फेनुग्रीक। अब देखो गार्लिक और फेनुग्रीक के आपको क्या है, सोर्सेज, बोटेनिकल सोर्स लिखने हैं और यूज लिखने हैं। अब इसका बोटेनिकल सोर्स क्या होता है गार्लिक का, तो इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ड्राइड बल्ब्स ऑफ एलियम सटाइवम। अब देखो ड्राइड, ये एलियम सटाइवम के ड्राइड बल्ब से ही निकाला जाता है इसको, और इसका यूज हम लोग डायबिटीज में करते हैं, हाइपरटेंशन में, हाइपरलिपिडीमिया में भी कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है। फेनुग्रीक क्या है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम राइप सीड ऑफ ट्रिगोनेला फोएनम, ठीक है, ट्रिगोनेला फोएनम की ये राइप सीड से निकाला जाता है, इसका बोटेनिकल सोर्स ये। और इसका यूज हम लोग डायबिटीज में कर सकते हैं, हेयर लॉस जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं, और पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा आता है वह है मेंशन साइड इफेक्ट्स ऑफ कावा कावा एंड गिंको बिलोबा, ठीक है। दोनों का आपको क्या बताना है, साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम कावा कावा का चेक कर लेते हैं, वो है नाउजिया है, वोमिटिंग है, स्टमक पेन है, डायरिया है, एलर्जिक रिएक्शन तमाम होते हैं, वो सब क्या है, इनके साइड इफेक्ट हैं। अब देखो गिंको बिलोबा का क्या है, हेडेक है, नाउजिया है, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन सीजर, ठीक है, ये तीनों वर्ड एक में है। उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम, ये सब क्या है, गिंको बिलोबा का साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये पूछता है अश्वगंधा और स्पाइरुलिना का बोटेनिकल सोर्स और यूज यहाँ पे पूछा गया है। तो अश्वगंधा का जो बोटेनिकल सोर्स है, तो इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई रूट ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा। तो देखो विथेनिया सोमनीफेरा के ड्राई रूट से इसको ऑब्टेन किया जाता है अश्वगंधा को, ठीक है। और उसका यूज हम लोग एमेटिक्स के में करते हैं, लीवर प्रॉब्लम में करते हैं, डायबिटिक्स में करते हैं और अस्थमा में करते हैं। बाकी देखो जो स्पाइरुलिना है, इसका बोटेनिकल सोर्स होता है आर्थो आर्थ्रोस्पाइरा प्लांटेनेसिस, ठीक है, ये हम लोग आर्थ्रोस्पाइरा प्लांटेनेसिस से ही पाया जाता है, थोड़ा वर्ड जो है टिपिकल है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट में, इम्यूनो स्टिमुलेंट में और इन्फ्लामेशन में, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक्स विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स बताना है और एग्जांपल के साथ। अब देखो हर्बल कॉस्मेटिक हमारे क्या होते हैं। इट इज ए ब्यूटी प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक हमारा क्या होता है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब सौंदर्य निखार वाला प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको ब्यूटी प्रोडक्ट बोला जाता है। इट कंटेन हर्ब्स, और यह अपने अंदर क्या है, जब हर्बल कॉस्मेटिक होगा तो इसके अंदर हर्ब्स जरूर प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स भी होंगे क्योंकि प्लांट हर्ब से रिलेटेड है, एंड अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट। और क्या है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हमारे प्लांट से रिलेटेड है, तो ये तीनों जो हैं आपस में कोरिलेट है। ठीक। इट इज यूज टू प्रमोट स्किन एंड हेयर हेल्थ, और इसका यूज हम लोग क्या है, स्किन और हेयर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए करते हैं अपने हर्बल कॉस्मेटिक का। ठीक है। एग्जांपल की बात करें, जैसे हर्बल शैम्पू आता है, हर्बल सीरम आता है, तो ये सब क्या है, कभी कभी क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और हर्बल सीरम मतलब हमारा हेयर हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है। अब हम 11th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा आता है वह है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कि एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट जो हमारा होता है यह केमिकल सब्सटेंस होता है। इट इज यूज टू रिमूव कलर आर स्ट्रेन फ्रॉम थिंग्स लाइक क्लॉथ, पेपर, हेयर आर इवन टीथ। अब इसका यूज हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, जैसे क्लॉथ पे, पेपर पे, हेयर पे और इवन पे मतलब टीथ उथ पे, ये हम करते हैं स्टेन को, या तो कोई भी कलर अगर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 हमारा आता है डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट और सूटेबल एग्जांपल के साथ। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर देखा जाए तो यह हमारा एक टाइप का क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस भी होता है। इट एक्ट एज सुपर हीरोज, ठीक है, और यह सुपर हीरो की तरह काम करता है। दैट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स एंड बॉडीज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से हमारे सेल्स को और हमारे बॉडीज को सुपर हीरो जैसा बन के वह इसको मतलब सेल्स को, हमारे बॉडी को बचा लेता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो विटामिन है, मिनरल है, फ्लेवोनाइड है, टैनिन्स है, ये सब हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब देखो हर्बल एक्सिपिएंट्स। डिफाइन हर्बल एक्सिपिएंट, क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन हर्बल एक्सिपिएंट विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है कि हर्बल एक्सिपिएंट और सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो हर्बल एक्सिपिएंट हमारा वही होता है, इट इज ए प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट। सबसे पहली बात तो जब हर्बल एक्सिपिएंट है तो प्लांट पे बेस्ड तो होगा ही, ठीक है, इसीलिए इट इज प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट बोला गया है। इट इज नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन हर्बल फार्मुलेशन। अब देखो जब आप लोग फर्स्ट सेम में रहे होंगे तो एक एपीआई था, एक एक्सिपिएंट था। एक्सिपिएंट का काम हमारा वही होता था, केवल मतलब जो हम टैबलेट बना रहे थे उसकी अपीयरेंस को अच्छा दिखने में, और थोड़ा कल वो जो उसका टेस्ट है वो अच्छा सा बन जाए, मतलब लेकिन उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है तो या हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। तो इसीलिए उसको नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट बोला जाता था। तो यहाँ पर भी जो हमारे हर्बल एक्सिपिएंट है वो भी नॉन एक्टिव ही होते हैं। ठीक है। अपने हर्बल प्रिपरेशन में इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। इसका यूज हम लोग टैबलेट के प्रिपरेशन में कर सकते हैं, कैप्सूल के प्रिपरेशन में कर सकते हैं, और भी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन का, उसके प्रिपरेशन में भी हम हर्बल एक्सिपिएंट का यूज कर सकते हैं। अब देखो हर्बल एक्सिपिएंट जैसे हमारे स्वीटनर है, बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, ये सब हमारे हर्बल एक्सिपिएंट होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो डिफाइन विस्कोसिटी बिल्डर्स विथ एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, विस्कोसिटी बिल्डर्स को आपको डिफाइन कर देना है और एग्जांपल के साथ। अब देखो ये विस्कोसिटी बिल्डर्स क्या होते हैं, ये भी एक सबस्टेंस होते हैं। इट इज यूज टू एडजस्ट विस्कोसिटी इन फार्मुलेशन, और किसी भी जैसे हम फार्मुलेशन कर रहे हैं तो उसका जो विस्कोसिटी उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी बिल्डर्स का यूज कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखो क्या है, ज़्यादातर इसको प्रायोरिटी दी जाती है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि जब हम लोग जेल्स बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं और ऑइंटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग विस्कोसिटी बिल्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। अब उसके बाद हम 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आता है व्हाट आर डाइल्यूएंट्स एंड बाइंडर यूज इन हर्बल एक्सिपिएंट। अब देखो डाइल्यूएंट्स और बाइंडर क्या होता है हर्बल एक्सिपिएंट में। ठीक है। सबसे पहले हम बाइंडर की बात करें तो यह एक क्या है, सब्सटेंस होता है। ये जनरल पॉइंट आपको मिल जाती है यहाँ पे। इट हेल्प्स टू बाइंड इंग्रेडिएंट ऑफ एन हर्बल फार्मुलेशन। जब हम हर्बल फार्मुलेशन करते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक वो होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनको बाइंड करने में भी हमारा बाइंडर ही हेल्प करता है। उसके बाद इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, टैबलेट के प्रिपरेशन में, कैप्सूल के प्रिपरेशन में, और भी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं हर्बल मेडिसिन के, उनके यूज में, उनको उनके प्रिपरेशन या फार्मुलेशन में हम लोग बाइंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे अगार अगार आ जाता है, जिलेटिन आ जाता है, ये सब हमारे बाइंडर एजेंट होते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन के फार्मुलेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब उसी में आपका पूछा था डाइल्यूएंट्स, ये भी क्या है, एक तरह का सब्सटेंस ही होता है। इट इज यूज टू डाइल्यूट आर रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का
किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को ये डाइल्यूट या रिड्यूस करने का भी हेल्प करता है हमारा डाइल्यूएंट्स, ठीक है। अब देखो इट इज मेनली यूज इन टैबलेट फार्मुलेशन, और इसका यूज हम लोग क्या है मेनली करते हैं टैबलेट के फार्मुलेशन में। एग्जांपल की बात करें जैसे लैक्टोज है, मैनिटोल है, डेक्सट्रोज है, ये सब क्या है डाइल्यूएंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाई हर्बल फार्मुलेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको बताना है हर्बल फार्मुलेशन और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो हर्बल फार्मुलेशन क्या होता है, इट इज डोजेज फॉर्म, या क्या एक डोजेज फॉर्म ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हर्ब्स इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटीज, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटीज में यहाँ पे एक या एक से अधिक हर्ब्स जब मिल जाते हैं तभी तो हर्बल फार्मुलेशन कहलाएगा। इट इज यू टू ट्रीट वेरियस डिजीज, और जब हम लोग हर्बल फार्मुलेशन कोई भी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल कुछ भी बना लेते हैं तो उसका यूज हम लोग बहुत से डिजीज को ट्रीट में भी ले सकते हैं, जैसे कि सिरप्स है, मिक्सचर है, टैबलेट है, ये मतलब और भी होते हैं। इनका यूज हम लोग क्या है बहुत से डिजीज को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। और सिरप, मिक्सचर और टैबलेट ये बनते हैं एक या एक से अधिक जब हर्ब्स को हम लोग स्पेसिफाइड क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो यह एक डोजेज फॉर्म ही होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं हर्बल फार्मुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 आता है, मेंशन एनी टू एग्जांपल्स नॉवेल हर्बल ड्रग अवेलेबल इन मार्केट। अब देखो नॉवेल हर्बल ड्रग जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, दो एग्जाम्पल इसके लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा है नीसोसोम्स और दूसरा है फाइटोसोम्स, ठीक है। आप लोग मतलब अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप दो ही लिख दीजिएगा, यही क्या है 2 मार्क्स आपका गेन कर देगा। अब डिफाइन द टर्म पेटेंट। अब देखो पेटेंट से आप लोग क्या समझे, जो टर्म पेटेंट है इससे हम लोग अब मतलब आप लोग क्या समझते हो। अब देखो क्या है, एक ये लीगल राइट है, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हो तो उसको दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर वो कोई कॉपी कर रहा है तो आप उसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब इट प्रोटेक्ट्स योर आइडिया, जो भी आप आइडिया को मतलब सर्च किए हो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, या तो इन्वेंशन जो आप सर्च किए हो उसको प्रोटेक्ट करेगा, सो दैट नो वन एल्स कैन यूज इट विदाउट योर अप्रूवल, और इसका यूज बिना आपके अप्रूवल दिए कोई इसका यूज नहीं कर सकता, उन्हें हम बोलते हैं पेटेंट। सभी लोग नहीं बोलते हैं कि मैं इसको अपने नाम से पेटेंट करवाए हूँ, इसको कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पेटेंट। व्हाट आर शेड्यूल जेड फॉर ASU ड्रग्स। अब देखो क्या है शेड्यूल जेड क्या होता है ASU ड्रग के लिए, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल जेड क्या होता है। अब उसकी बात करें तो शेड्यूल जेड इट इज ए पार्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। अब देखो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का ही हमारा शेड्यूल जेड एक पार्ट होता है, जो कि 1945 में हमारे इंडिया में फॉलो करवाया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। अब देखो क्या है, इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ आसो मेडिसिन, और यह गाइडलाइन ये क्लिनिकल इवेल्युएशन भी मतलब क्लिनिकल इवेल्युएशन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है आंसू मेडिसिन के लिए, आंसू मतलब आयुर्वेद सिद्धा यूनानी मेडिसिन के लिए। आप देखो टू हर्बल ड्रग इंडस्ट्री लिखना है, और क्या करना है टू मतलब दो इंस्टीट्यूट भी लिखना है, नेम टू हर्बल ड्रग इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। दो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का नाम और दो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम, दो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो इंडस्ट्री की हम बात करें तो डाबर इंडिया लिमिटेड पहली बात हो जाती है, उसके बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, दो इंडस्ट्री का नाम हो गया। इंस्टीट्यूट दो लिखना है तो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड मतलब NMPB, एंड सेकंड वाला है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS, ठीक है। हो गए हमारे दो इंस्टीट्यूट के नेम भी, ठीक है। अब हम 21 की बात करते हैं नेक्स्ट में। तो 21 पे जो हमारा आता है मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल टी के, आपको ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या है इसको लिखना है। तो इसका उद्देश्य बेसिकली अगर देखा जाए टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मतलब ASU मेडिसिन थ्रू स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब देखो ये क्या है फॉलो करवाता है स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी को भी फार्मुलेट करना है, और ये मेन फोकस करती है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करने के लिए, और किस तरह की दवा को ASU मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन को ये चेक करती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहीं पे हमारा 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन ये आपके 1 से लेकर 50 यूनिट तक आने वाले थे टोटल में कवर कर दिया। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक भी फंसने वाला नहीं है। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं या तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, वहीं भी आपको ये नोट्स मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।